हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। लगातार बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे, सर बेसिक फिजिक्स का हमें एमसीक्यू जल्द से जल्द बताइए ताकि हम अपना एमसीक्यू चेक कर सकें जो हमने एग्जाम में लिखा है, क्या वो सही है या गलत है। क्योंकि बच्चों का भी कहना सही है, क्योंकि एमसीक्यू के रिजल्ट से आप जो है अपना रिजल्ट को तुरंत जो है डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल होऊंगा या पास होऊंगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एसबीटी बिहार का जो सिलेबस होता है वो 70 मार्क्स अर्थात 70 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 70 में से जो है 20 मार्क्स जो है एमसीक्यू होता है। आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है अगर आप कितना परफॉर्मेंस करते हैं उसके अनुसार जो है आपका रिजल्ट अच्छा बनता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 28 नंबर का पास मार्क है, यानी कि 20 एमसीक्यू में जो बच्चा या जो बंदा या बंदी 20 में 20 ले आता है उसके लिए पास होना बहुत बहुत आसान है। क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि थ्योरी पेपर में क्या होता है, थ्योरी क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर का है, आपने बहुत ही अच्छा से लिखा है, उसमें एग्जामिनर का मन करता है कि कितना नंबर देगा। हो सकता है वो 2 नंबर भी दे सकता है, 1 नंबर भी दे सकता है, 3 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वैसा नहीं चलता है। ऑब्जेक्टिव में या तो उसको 100% मार्क देना है, यानी कि 1 नंबर का है तो 1 देगा, नहीं तो फिर 0 देगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सही हुआ तो 1, गलत हुआ तो 0, यानी 20 में 20 सही होगा तो 20 नंबर कंफर्म है। अब केवल 8 नंबर चाहिए पास होने के लिए, वो तो आपका जो है स्याही का दाम भी दे देगा तो आप पास हो जाइएगा। आप जो पेपर में भरे हैं उसको भी अगर 8 नंबर किसी तरह से मिल जाएगा तो 28 नंबर ले आके आप पास हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आपका एमसीक्यू कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ताकि सभी बच्चों को अच्छा से जो है समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन था बेसिक फिजिक्स का एमसीक्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए फंडामेंटल यूनिट, यानी कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई मूल इकाई है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? तो हमने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट, यहाँ पर ऑप्शन दिया है न्यूटन, एम्पियर, वाट, जूल। पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन, ठीक है। दूसरा दिया है, बी में दिया है एम्पियर, और सी में दिया है आपका वाट, और डी में दिया है जूल। तो देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि फंडामेंटल यूनिट क्या क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट 7 होता है, ठीक है, 7, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट। कौन कौन है? लेंथ है, मास है, टाइम है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनियस इंटेंसिटी है, ये सब जो है हमने आपको डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर जो है यानी कि एम्पियर, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो यहाँ पर जो है एम्पियर ही जो है केवल जो है फंडामेंटल यूनिट है, बाकी सब जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इसलिए पहला का आंसर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00, ठीक है, 542। इसमें पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंट कितना है, सिग्निफिकेंट कितना है, तो गिनिएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि सिग्निफिकेंट कितना होगा? तो 5 होगा, यानी कि दूसरा का आंसर जो है डी नंबर जो है सही आंसर है। डी नंबर इज करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाइस बिटवीन, यानी कि पॉइजन रेशियो का जो लिमिटिंग होता है ना, हमने आपको बताया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, -1 से 0.5 के बीच में होता है। कितना होता है? -1 से 0.5 के बीच में होता है। तो क्वेश्चन में जो है 0.5 के बदला में जो है 1/2 लिखा है, तो चलेगा, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 ही ना होता है। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यानी इसको इसे भी लिख सकते हैं -1 से 1.2 के बीच में, यहाँ पर जो है पॉजिटिव रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी कि तीसरा क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा कहता है द लिक्विड विच बेट्स द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज, यानी कि जो है जो वेट करता है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कितना होगा, ठीक है। तो जो वेट करता है उसका एंगल इस तरह से बनता है, यानी कि जो है लेस देन 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चौथा का जो है लेस देन 90 डिग्री, तो ऑप्शन ए में दिया है लेस देन 90 डिग्री, तो ये जो है चौथा का ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
द टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फॉलिंग ऑयल ड्रॉप इन एयर इज, देखिए टर्मिनल वेलोसिटी जो है किसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पूछ रहा है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, यानी कि रेडियस का स्क्वायर का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो है स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि बी जो है सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये जो है सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख के जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। हड़बड़ में जो है कभी कभी गलती हो जाता है, हमसे भी गलती हो जाता है, इसलिए हड़बड़ में जो है नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो शायद जो है ये क्वेश्चन को जो है कल बाजार में सोल्व कर रहे थे तो शायद गलती हुआ होगा, वहाँ पर जो है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाजार में जो है साउंड आ रहा था, वहाँ पर जो है हम अच्छी तरह से जो है क्वेश्चन को भी नहीं देख पा रहे थे। अभी फिलहाल मेरे पास हार्ड कॉपी क्वेश्चन है तो हमने जो है अच्छी से देखा है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, सॉरी रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ द रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मोलिकुलर कोलिजन, when the heat is transferred by molecular collision then method is called, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। पांचवा यानी कि छठा का हो जाएगा कंडक्शन, ठीक है, छठा का हो जाएगा कंडक्शन, कंडक्शन जो है सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। यानी कि लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं, लीनियर का मतलब 1 डायमेंशनल, ठीक है, और सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब 2 डायमेंशनल, ठीक है। यानी कि लीनियर जो है केवल लेंथ के लिए, ठीक है, और ये जो है ये किसके लिए होता है, एरिया के लिए होता है। तो एरिया में जो है 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। अब इसका रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन जो है देखिए, ये जो है 1 डायमेंशनल हुआ, ये जो है 2 डायमेंशनल हुआ, ठीक है। अगर हम देखें तो 1 डायमेंशनल को हम बोलते हैं अल्फा, 2 डायमेंशनल को बोलते हैं बीटा, और 3 डायमेंशनल को बोलते हैं गामा, ठीक है। देखिए 3 डायमेंशनल को बोलते हैं गामा। अब अगर हम रिलेशन निकालें तो यहाँ से जो है क्या होगा 7 नंबर, ठीक है। तो रिलेशन क्या निकलेगा, ये जो है डबल होता है इसका, यानी कि 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, क्योंकि ये डबल है ना, तो 2 अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 अल्फा इक्वल टू बीटा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रिलेशन निकाल के बोर्ड पर जब हम करते हैं ना एक्चुअल में, और इस तरह से क्वेश्चन को हम मारते हैं तो कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। इसलिए जब बोर्ड पर आके जब सोल्व कीजिएगा, कॉपी पर लेके जब आप सोल्व कीजिएगा, रिलेशन निकाल कर सोल्व कीजिएगा, तो आप जो है पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है, ठीक। अभी जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बोल रहा है कि इन एक्शन ऑफ सीरिंज, यानी कि सुइया जब भोंकाता है, ठीक है, तो सुई भोंकाता है तो कौन सा एप्लीकेशन जो है, कौन सा लॉ जो है एप्लीकेबल होता है, तो पूछ रहा है कि चार्ल्स लॉ, गेल-लुसेक लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस लॉ, तो ये तो होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सी ऑप्शन जो है सही है, डेट इज बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि सीपी, ठीक है, इज डैश डैश स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी सीपी और सीवी का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल होगा, क्या होगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने आपको बताया था, सीपी डिवाइडेड बाई सीवी इक्वल टू गामा, सीपी डिवाइडेड बाई सीवी इक्वल टू गामा। अब यहाँ से हम पूछे कि सीपी इक्वल टू क्या होगा, तो होगा गामा इंटू सीवी, गामा इंटू सीवी। अब ये बताइए गामा का वैल्यू मान लीजिए 1.4 1.3 समथिंग होता है ना, अब गामा इंटू सीवी, यानी कि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बताइए कि सीवी सीपी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई का जो करके जो आंसर आएगा, देखिए बात को समझिए, सीपी है यहाँ पर, ठीक है, सीपी इक्वल टू गामा इंटू सीवी, यानी कि सीपी जो है वो जो है दो गो का प्रोडक्ट है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब सीपी निकलेगा। तो बताइए कि सीपी जो है सीवी से ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ से तो साफ पता चल रहा है कि ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा,
होगा ना ग्रेटर देन, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे दो गो चीज को तो ज़्यादा ही ना होगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी कि ग्रेटर देन के लिए 9 नंबर का जो है सी जो है करेक्ट आंसर है। सी 9 नंबर के लिए सी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 10 गर्दा उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए रेनबो इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ, इतना हम लोग का लोच्चा समझा है, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। रेनबो जो होता है वो डिस्पर्सन के वजह से होता है, ठीक है। बोल दीजिए कि डिस्पर्सन के वजह से जो है रेनबो जो है इंद्रधनुष निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट द कलर ऑफ लाइट इज अट्रीब्यूटेड टू द एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, क्वेश्चन नंबर 12 आइए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, डैश 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 एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है स्क्वायर का जो है एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होता है। हम तो इसको एकदम चिल्ला चिल्ला के बोले थे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है होगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर किस में दिया है, बी में, ठीक है। इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड का जो है स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया ना, इसको तो हम बताए थे, एकदम बताया हुआ क्वेश्चन आया है। लेजर बीम इज, फिर एकदम आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। लेजर बीम क्या है जी, तो लेजर बीम जो है हाईली मोनोक्रोमेटिक होता है, ठीक है, हाईली मोनोक्रोमेटिक होता है। ए नंबर में दिया है हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, CROMATIC, मोनोक्रोमेटिक। होलोग्राफी प्रोड्यूसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, होलोग्राफी जो है प्रोड्यूस कैसा करता है, तो होलोग्राफी जो है कभी कभी रियल इमेज भी प्रोड्यूस करता है और कभी कभी वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा, रियल इमेज भी वर्चुअल इमेज भी। तो दोनों ऑप्शन जो है सी में दिया है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज, ठीक है। तो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक क्या कहता है, यानी कि E इक्वल टू वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। E इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E का वैल्यू क्या होता है, h म्यू, ठीक है। E का वैल्यू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो h म्यू होता है। और वर्क फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्क फंक्शन को हम लोग बोलते हैं h म्यू नोट। अभी जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। यानी कि यहाँ से अभी रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन जो है कह रहा है h म्यू, यानी कि जो है आपका जो है ये ऑप्शन जो है किसमें दिया है, तो ए नंबर में दिया है, ए नंबर, यानी कि 15 का जो है, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जो है सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन का ये वाला रिलेशन h म्यू इक्वल टू h म्यू नोट प्लस हाफ mv², ये जो है दिया है 15 नंबर का ए में, यानी कि पहला ऑप्शन जो है सही है। चलिए और हम गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है। तो 16 नंबर में कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एंड फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज डबल, ठीक है। तो जब डबल कर दिया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन भी डबल होगा, ठीक है। यानी कि 16 नंबर में जो है 16 नंबर का ए जो है सही होगा, 16 नंबर का ए ऑप्शन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन किस में दिया है, बी नंबर में दिया है। दम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आपको थ्योरी याद होना चाहिए तो आपको जो है क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो इसके लिए जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो है एंस्ट्रम में दिया है,
यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 1 एंगस्ट्रॉम जो है सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेस आर लाइक एज, ठीक है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे जो है किसके तरह होता है, तो गामा रेस की तरह होता है, ठीक है, गामा रेस की तरह होता है। तो गामा रेस किस में है, सी में है, तो सी जो है आपका आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। स्पीड ऑफ एक्सरे इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो सही है। एक्सरे अंडरगोस डिफ्रैक्शन, ये भी सही है। एक्सरे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे अंडरगोड रिफ्रैक्शन वाइल पासिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी कि मेरे समझ से सी जो है वो जो है गलत स्टेटमेंट होगा। आपकी क्या राय है इस 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो है कितना सही हुआ आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। सर मेरा जो है 20 में 16 सही हुआ, सर मेरा जो है 20 में 18 सही हुआ, सर मेरा जो है 20 में 20 सही हो गया। किसका किसका जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जो है एमसीक्यू में कोई डाउट है कि सर इसके जगह पर वो भी हो सकता है, तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। लेकिन हमने जो है सारा क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत सोच समझ कर और बहुत रिसर्च करके हम जो है यहाँ पर आंसर ला रहे हैं। कल जो है हम बहुत बिजी थे, इसके वजह से जो है हमने जल्दी जल्दी में आंसर दिया था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन बनाए हैं वो 100% जो है थिंक करके और जो है उसको रिसर्च करके और सभी जगह से देख उख के सारा नोट्स, सारा दिमाग, सब चीज़ जो है करके जो है हम यहाँ पर एनालाइज करके जो है हमने आंसर को लाया है। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट में डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो गर्दा उड़ा के लाइक ठोकिए। अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे बच्चों का भविष्य बन सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।